जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी, जय हो बालाजी महाराज, जय माँ बनभोरी वाली मैया, आपकी सदा ही जय हो। और जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का जो वीडियो है, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाले छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें। जब पूरी वीडियो देखते हैं तो पूरा ज्ञान होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि शाम 84 और शाम चालीसा करने से घर में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव गृह क्लेश क्यों हो जाता है। शाम 84 और शाम चालीसा करने से आपके घर के पितर मजबूत बलवान हो जाते हैं क्या? आइए सुनते हैं पूरी जानकारी हनुमंत संजीवनी माला चलन के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। और जो मेरा भाई तांत्रिक ओझा मौलवी पंडितों के पास जा जाकर थक चुका है, उन्हें अपने सेविंग, अपने पैसे लुटा चुका है, अपना सारा धन उनको देकर थक चुका है, फिर भी उनका कोई इलाज नहीं हो रहा, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजें और पुण्य का भागी बने। तो आइए, जो व्यक्ति अपने घर में शाम 84 शाम चालीसा नित्य करता है, रेगुलर करता है, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव गृह क्लेश क्यों हो जाता है। इसके पीछे ये आज की जो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब समझ में आएगा कि ये लड़ाई झगड़ा मनमुटाव क्यों होता है। तो ये शाम 84 और शाम चालीसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, या जो आपके पितृ होते हैं, मलिन होते हैं, वही प्रेत के रूप में आपके घर में फिर रहे होते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध होते हैं, मलिन होते हैं, अस्वच्छ होते हैं। और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक, जैसे कि अगर हम कहीं पर जाते हैं और कहीं पर कीचड़ फैला हुआ होता है, क्या हम वहाँ पर चले जाएंगे? तो ऐसा उनका वही ही सिस्टम होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मलिन होते हैं। जो घर के पितृ होते हैं वही प्रेत का रूप करके, हमारे रूप धारण करके हमारे घर में फिरते रहते हैं। और जब हम शाम चालीसा शाम 84 करते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में शाम 84 शाम चालीसा लगातार करता है, वो बड़ा भाग्यशाली इंसान है और बाबा की असीम कृपा उस घर पर रहती है। और जो रेगुलर श्याम बाबा को साक्षी मानकर हाथ में संकल्प मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि संकल्प बहुत ज़रूरी है। संकल्प से आप बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। जो कहते हैं ना भाई, ये तो हम कार्य कर ही नहीं सकते, ये जो हमारे घर में या जिन है, भूत है, प्रेत है, ब्रह्म राक्षस है, बेताल है, जो भी आपके घर के अंदर है, अगर किसी पंडित ने कह दिया कि ये आपके घर से जा ही नहीं सकता, तो भाई संकल्प लेकर श्याम बाबा को साक्षी मानकर गुरु बना रखा है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। अगर गुरु नहीं बना रखा है तो आप भोलेनाथ को, श्याम बाबा को, बजरंगबली महाराज को साक्षी मानकर हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर आप 41 दिन का संकल्प ले। और आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, और जब भी आप घर में आते हैं तो गृह क्लेश हो जाता है, और जब साथ में बैठते हैं, साथ में बैठते बैठते ही लड़ाई शुरू हो जाती है, और मनमुटाव इतना हो जाता है कि एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते। अगर जो वो आदमी लुगाई है तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और आपस में भाई सास हैं तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर एक लड़ाई का माहौल रहता है। तो जब आप अपने घर में शाम 84 और शाम चालीसा करते हैं तो क्या होता है, क्या है कि उसकी जब आप रेगुलर करते हैं, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको लगातार करना होगा। आप संकल्प लेकर अगर जब आप शाम 84 करते हैं, और जब उनकी जो ऊर्जा बनती है, जब आपके घर में आप करते हैं, पाठ करते हैं, जो उनकी ऊर्जा बनती है, तो वो जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा पहले आपके शरीर में बनती है। जब वो ऊर्जा आपके शरीर में बनकर आपके शरीर से बाहर निकलती है, तो वो पूरा ऊर्जा आपके घर में फैलने लगती है। जो एक सात्विक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो पूरी ऊर्जा आपके घर में घूमने लगती है, पूरे घर को कवर कर लेती है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो जब वो ऊर्जा उस ऊर्जा से टकराती है, तो जो ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आपके घर में घूम रही होती है, उनसे उस ऊर्जा से तकलीफ़ होती है। और जब उनको तकलीफ़ होती है तो वो आपके घर में अशांति का माहौल बना देती है, क्योंकि जो प्रेत है, जो
जो प्रेत है, जो पितर का रूप, जो पितर है, जो प्रेत का रूप बनकर अपने घर में विचरण कर रहा है, वो उसको चाहिए एकांत, बिल्कुल शांत माहौल चाहिए। और जब हम पाठ पूजा करते हैं तो और जो ऊर्जा बनती है, सात्विक ऊर्जा बनती है, जब वो उनको ओरे से टकराती है तो वो बिल्कुल व्याकुल हो जाती है, बिल्कुल दर्द से पीड़ा से व्याकुल हो जाती है, और वो धीरे-धीरे वो साफ़ होने लगती है। और जब वो साफ़ होने लगती है, तो जब साफ़ होने लगती है तो वो भी चाहती है कि उनको पीड़ा होती है, सबसे मेन बात ये होती है कि जो उनको पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, अगर आप शाम चौरासी करते हैं और वो पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है और उसके बाद आप रेगुलर करते रहते हैं, तो वही जो आपके घर का पितर है, वही आपका जो प्रेत का रूप धारण करके बैठा है, वही बिल्कुल साफ़ होने लगता है, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल देवता के रूप में आ जाता है वो। ये सच्चाई है, आपके घर का एक पितर ही इतना बलवान बलवान हो जाता है। अगर आप अपने हवन से या पाठ से या मंत्रों के द्वारा अगर आप अपने घर का एक पितर को भी बलवान कर लेते हैं, तो आप रंग से राजा बन जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, और ये सच्चाई अगर आप संकल्प लेकर आप अगर आप शाम चौरासी करते हैं, शाम चालीसा करते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम का जाप करते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम का जाप करते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका घर का माहौल शांत हो जाता है। आपके घर में खुशहाली आने लगती है, आपके घर में पैसे की बरकत होने लगती है, आपके घर में हर प्रकार की बरकत होने लगती है। आपके घर के अंदर जब पहले बरकत नहीं होती थी, अब आपके घर में कम से कम अगर 10 लोग भी आ जाते हैं तो भी उनके खाने में कोई कमी नहीं होती, उनके खाने के बाद भी खाना बच जाता है, तो आपको बरकत होने लगती है। अगर आप ये मंत्रों का जाप करते हैं, अपने घर में हवन करते हैं, तो आपके घर में सात्विक ऊर्जा, जो आपके घर के अंदर जो पहले जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सात्विक ऊर्जा में बदल जाती है, उनका शुद्धिकरण हो जाता है, और आपके घर में हर प्रकार की खुशहाली आने लगती है, भाइयों-भाइयों में बढ़ने लगती है। और कहने का भाव आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर अगर आप अगर मिट्टी में हाथ डालते हैं, तो वो सोना बनना शुरू हो जाता है। मतलब जिस भी कार्य में अगर आप सोचते हैं कि ये कार्य करना है, तो वो आपका कार्य चलने लगता है, और आपके कम मेहनत में ही आपको ज़्यादा फल मिलने लगता है। मेहनत आप कम कर रहे हैं, फिर भी आपको ज़्यादा फल मिल रहा है, तो वो श्याम बाबा की कृपा ही तो है, वो श्याम बाबा का आशीर्वाद तो है। अगर श्याम बाबा के प्रति अगर आपका भाव बिल्कुल दृढ़ है, बिल्कुल अपार भाव है, और बाबा के प्रति आपका इतना भाव है कि बाबा आपके साथ-साथ चलते हैं भाई। ये वो देव है या कलियुग का देवता है, ये आपके साथ-साथ चलता है। तो इसी कारण आपके घर में अगर आप रेगुलर अगर आप करने लगते हैं, तो वो जो शक्ति होती है, वो नहीं चाहती कि मैं इस घर से जाऊँ या इस घर का सुधार हो। तो जब हम शाम चालीसा या शाम चालीसा या शाम चौरासी का पाठ करते हैं, तो हमारे घर में वो जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा ही जो सात्विक ऊर्जा बनती है, श्याम बाबा की जो ऊर्जा आती है, श्याम बाबा के दूत बोल दो, श्याम बाबा के गण बोल दो। क्या श्याम बाबा के दूत या गण होते नहीं होते हैं भाई? श्याम बाबा के गण भी होते हैं, श्याम बाबा के दूत भी होते हैं, सब होता है। जो और देवता के होते हैं, तो श्याम बाबा के भी होते हैं। तो जब आप करते हैं, तो आपका पितर भी बलवान होता है, आपके घर में शुद्धिकरण भी होता है, उन पितरों का शुद्धिकरण होता है। तो आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नौकरी से आ गए हैं, तो आप 1 घंटा लगातार श्याम बाबा का जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम 2 घंटे जाप। अगर आपको लगता है कि आप आसन बिछाकर संकल्प लेकर साक्षी मानकर बाबा को और अपना कुल का गोत्र का उच्चारण करके अपना पता बताकर बाबा को बोलना है कि बाबा मैं 41 दिन के लिए कर रहा हूँ, और मेरी ये समस्याएं ठीक हो जाए, मेरे घर का ग्रह कलेश सब खत्म हो जाए, घर में शांति का माहौल बन जाए, क्योंकि शांति चाहिए भाई सभी को। किसी घर में शांति का माहौल है ही नहीं, अशांति फैली हुई है। तो शांति का माहौल बन जाए बाबा, और मैं कुछ नहीं चाहता, उसमें सब कुछ आ जाता है। और आपको वही प्रार्थना करनी है और नियम बनाना है, और आपको लगातार एक ही टाइम पर और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप करते हैं, तो आपके घर में हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा मनमुटाव सब खत्म हो जाता है, और आपके घर के अंदर बाबा का प्रवेश हो जाता है। बाबा की ऊर्जा आपके घर में आने लगती है, बाबा आपको सब कुछ बताने लगते हैं। इसके लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और जो लोग जा जाकर थक चुके हैं तो मेरी ये वीडियो देखें और सुनें और इसे अप्लाई करें अपने जीवन में। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली छोटी-छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और हो सके तो भाई कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें, ऐसे आपको पुण्य मिलेगा। ये आपका अपना चैनल है। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।